हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स मैच जेई 2007 फिजिक्स का दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। और काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल था। ठीक है, लिखा बहुत बड़ा बड़ा गया है क्योंकि अभी टाइप करने की फैसिलिटीज़ नहीं है मेरे पास, तो आप एडजस्ट करना। तो क्वेश्चन ये है कि द ऑब्जेक्ट मूव ऑन एक्स एक्सिस अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ सच अ वे that its speed and position satisfy v equal to a where c1 c2 are positive constant। तो आपसे कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स, और उसका जो वेलोसिटी है क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है वो ये है v इक्वल टू माइनस सी वन अंडर रूट सी टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो C1 और C2 है बच्चों, C1 और C2 क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है, क्या सही होगा, द ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड है, द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग। और लास्ट वन है, द ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली वंस। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपको पता है ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमारा किसका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी होती है v इक्वल टू ओमेगा a माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें रूट होता है, मतलब हाफ पावर होती है। तो ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल इसी के जैसा तो है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो C1 C2 है, C1 C2 हमारा ये है ओमेगा और C2 है हमारा ए। तो आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, ये होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन देगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ए वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो बच्चों हमारा पी होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। ठीक है, टू एंड जैसे आप खींच रहे हैं उसको, उसके बाद एक बार तो आप आगे की तरफ गए, एक बार आप पीछे की तरफ गए, तो उसमें डायरेक्शन चेंज होती है, जो कि सेकंड ऑप्शन है। और तीसरा है काइनेटिक, जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। और तीसरा कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट कैन चेंज ओनली डायरेक्शन ओनली वंस, तो ये भी सही नहीं है। तो आप जो बी पार्ट को कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव ऑन एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट its velocity and displacement from the origin satisfy this where k is a positive constant। तो आपसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, माइनस की है। तो आप देखिए, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो एक्स जीरो होता है तो वहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, एक्स जीरो पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो जीरो है। ठीक, अगर आप नेगेटिव एक्स लेते हैं, ठीक है, अगर बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है कहाँ से, फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस से, तो आप देखेंगे नेगेटिव से आके वो रेस्ट में जाएगा। तो इस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के हिसाब से डिक्रीज होगी, अगर वो नेगेटिव से आ रहा है। ठीक है, हो सकता है जीरो से पॉजिटिव भी जा रहा है, लेकिन आप देखें ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी हमारा किसका है, स्प्रिंग का है। तो हम नेगेटिव केस भी लेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस दिया है तो मे भी पॉजिटिव हो मे भी नेगेटिव हो। तो ये तो हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी घट रही है। देखो, एक्सट्रीम माइनस माइनस पोजीशन से अगर मीन पोजीशन में आएगी तो उसकी वेलोसिटी घटेगी। ठीक, तो पहला तो एसएसएम तो ये नहीं है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इस डायरेक्शन। ठीक है, तो कह रहा है इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो सही है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें, माइनस से प्लस की ओर अगर आप डील करें तो डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रही, तो इसका क्यू भी हो सकता है। अगला कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कीप ऑन डिक्रीजिंग। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो आप जानते ही हैं काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो सकती है। तो इसका ऑप्शन क्यू और आर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी जरूरी है कि वो डिक्रीज होगी। तो इसका क्यू आर होगा, और ऐसा नहीं होगा कि वंस और डायरेक्शन डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं होगी, ऐसा जम भी नहीं होगा। थर्ड में देखते हैं क्या है, द ऑब्जेक्ट इज अटैच टू वन एंड ऑफ मासलेस स्प्रिंग ऑफ ए गिवन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज अटैच टू द सेलिंग ऑफ एन एलिवेटर। इनिशियली एवरीथिंग इज एज रेस्ट, द एलिवेटर स्टार्ट गोइंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द एलिवेटर ड्यूरिंग द पीरियड इट मेंटेन दिस एक्सेलरेशन। अच्छा, अब देखो बच्चों, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसेप्ट से देखें तो ऑब्जर्वर कहाँ है, एलिवेटर में है। तो उसमें एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, या आप बोल सकते हो एक सूडो फोर्स लग रहा है, जो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। तो जो ये मोशन है, एक कांस्टेंट फोर्स अपोजिट लग रहा है ना,
तो कांस्टेंट अपोजिट फोर्स कहाँ लगता है, एसएचएम में लगता है, तो ये एसएचएम तो है, ये जो सी वाला है इसका ऑप्शन पी तो है, ठीक। क्योंकि एसएचएम में क्या होता है, जब आप उस पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, सेम यहाँ पे भी तो हो रहा है। अच्छा, बाकी वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, और डायरेक्शन वगैरह की चेंज होगा या नहीं होगा, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं होगा कि एक ही बार में डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। जो लास्ट ऑप्शन है कि इसका एक बार में डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार में चेंज होगी ना, तो इसलिए ये भी एसएचएम है, तो इसका भी पी वाला हो गया। क्योंकि जो पी वाला है मेरा वो है कि द ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट देखते हैं, द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस वर्टिकली अपवर्ड with its speed v इक्वल टू 2g/m/r वेयर मास इज अर्थ और आर ये। इसमें ये भी लिखा था कि ऑल अदर फोर्स को नेगलेक्ट कर दें। अब देखो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से फेंकते हैं, देखो इसको थोड़ा सा भी अगर आप रीअरेंज करो तो v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू है 2। अगर आप एक काम करें, 2 को एक अंदर भेज दें, बाहर √2 कर दें, क्यों कर रहे हैं, बस हम इसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं थोड़ा, तो √2 v एस्केप हो जाएगी। तो आप देखिए, आप अगर इस अदर फोर्स आप नेगलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंक रहे हैं, एस्केप के √2 टाइम भेज रहे हैं आप, तो मतलब एस्केप में फेंकते हैं तो बॉडी बाहर चले जाती है, तो डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है एक तो ये सही है, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ये भी देखते हैं, ये वाला तो सही है कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी में आप कहाँ को फेंकोगे अर्थ से ऊपर की ओर, अर्थ से ऊपर की ओर मतलब एक ही डायरेक्शन में, उसके बाद वो निकल लेगी बाहर, ठीक है। तो पहला तो ये है कि हम ये √2 टाइम एस्केप से फेंक रहे हैं, तो क्यू वाला ऑप्शन ये हो जाएगा कि ये चेंज तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये चेंज जब नहीं होगा तो आप ये कह सकते हैं अगले, इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। स्पीड जब डिक्रीज होगी, जब ये अर्थ से बाहर चल जाएगी, डिक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाले का आपका हो जाएगा स्पीड डज नॉट चेंज, तो क्यू वाला और आर वाला, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत थ्योरेटिकल था, तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।